कुरान में एक कौम का जिक्र है, कौम आद। इनसे पहले न कोई इतनी ताकतवर कौम हुई और न इनके जैसी ताकत किसी को मिली। कहा जाता है कि ये लोग सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे और तकरीबन 3000 से 4000 साल पहले अरब के इलाके में रहते थे। इन्हें लोग द लॉस्ट सिटी ऑफ इराम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने घर पहाड़ों को तराश कर बनाए थे, जिन्हें आज दुनिया के अजूबों में गिना जाता है। ये सब कौम आद का बनाया हुआ था। अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नेअमत से नवाजा था, मगर अफसोस ये लोग बुत परस्ती के आदी हो गए। अल्लाह ने इन्हें हिदायत देने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर जब इन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया, जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे, तो वही लोग मामूली सी आंधी और हवा के झोंकों में तबाह हो गए। पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई, कुछ भी बाकी न बचा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह की कसम, कोई मुसलमान कभी डरता ही नहीं है। यकीन मानिए, कोई डरता ही नहीं है, और जो डरता है वो मुसलमान नहीं है। ज़हन में रखिए इस बात को। कुरान कहता है ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। ये कुरान की आयत है, अल्लाह के कलाम की आयत है। ये ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, कसम अल्लाह पाक की, किसी से मुसलमान नहीं डरता है, ना आज तक डरा है और ना आगे डरेगा। मेरे भाई, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, अल खौफ हुवल इबादा वला यलीक़ु इल्ला लिल्लाह। खौफ एक इबादत है, जैसे सजदा रुकू एक इबादत है, वैसे खौफ भी एक इबादत है। सिवा मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है।